आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिट एक्सोर्सिज्म के बारे में और इसी से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंस भी शेयर करने वाला हूँ। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो पे लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ निखिल और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्पिरिट एक्सोर्सिज्म के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सोर्सिज्म होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, एक्सोर्सिज्म एक ग्रीक वर्ड है जो एक्सोरकाइजन वर्ड से आया है और यह हर धर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या फिर क्रिश्चियन। हिंदू में इसे झाड़ फूक या भूत प्रेत बाधा निकालना कहते हैं, मुस्लिम में इसे रक्षा और वेस्टर्न कंट्री में इसे एक्सोर्सिज्म कहते हैं। जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इसका नाम अलग है और विज्ञान में इसका नाम अलग है। और विज्ञान इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, वो इन सब चीज़ों को एक दिमाग की बीमारी या फिर मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर बताता है। खैर, हर दुनिया में हर एक इंसान का जो माइंडसेट है और उनका जो परसेप्शन वो अलग होता है। हर एक इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती और हर एक इंसान का अनुभव भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। जो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो तो मानते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो नहीं मानते। हमारे दुनिया में ऐसे बहुत से किस्से हैं इस एक्सोर्सिज्म को लेके, तो चलिए एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। ये कहानी है एनालिस मैकेल की। एनालिस मैकेल का जन्म 1952 में एक बेहद अनुशासित कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनालिस की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में ही हो गई थी। एनालिस को स्कूल जाना काफ़ी पसंद था और वो कई सब्जेक्ट में काफ़ी होशियार भी थी। वो जब 16 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एनालिस कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल एनालिस के घर वालों के स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उसी रात वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी। एनालिस ने अगले दिन स्कूल न जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस घटना के 1 साल बाद ऐसी ही घटना एक और हुई। एनालिस को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट का भी कहना था कि एनालिस के साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। फरवरी 1970 में उसे टीबी के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ। यह शायद पहला मौका था जब एनालिस के साथ कुछ चीज़ें ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। एनालिस का दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाज़ें आ रही हैं और बेहद खुशी महसूस हो रही थी। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मानसिक हालात दुरुस्त न होने के बाद भी एनालिस ने स्कूल पास आउट किया और कॉलेज जाने का फैसला किया क्योंकि वो एक टीचर बनना चाहते थे। 1973 में एनालिस को प्रेयर के दौरान हेलुसिनेशन होने लगे। उसे यकीन हो चला था कि कोई डेमोनिक स्पिरिट उसे परेशान कर रही है। एनालिस बेहद बेबस हालातों में थी। डॉक्टर्स उसकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे थे और डॉक्टर के हिसाब से उसकी बीमारी का इलाज उन्हें पता ही नहीं था। वो कहते हैं ना, जब हर इंसान हर चीज़ से हार जाता है तो उसे आखिरी में इन सब चीज़ों पर विश्वास करना ही पड़ता है। कुछ पादरी को चर्च से बुलाया गया। उनका कहना था कि इसके अंदर एक नहीं बल्कि 6 डेमोनिक स्पिरिट हैं और इसका एक्सोर्सिज्म जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा। एक्सोर्सिज्म के दौरान उसकी हालत काफ़ी बदतर होती जा रही थी और उसके अंदर की जो डेमोनिक स्पिरिट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा उग्र होती जा रही थी और अपने ही बॉडी पार्ट्स को काटने या फाड़ने लगती थी। और उस सब के दौरान एनालिस ने खाना पीना सब छोड़ दिया था और वो बेहद कमज़ोर होती जा रही थी। बहुत सारे एक्सोर्सिज्म होने के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी और अंत में 1 जुलाई 1976 में उसकी मौत हो गई। बेचारे ने इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा फिजिकल पेन को सहा जो असल में बहुत भयानक था। खैर, आपको इन सब चीज़ों को लेकर आपके विचार क्या हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपका दोस्त निखिल।